जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती को लेकर जितने भाई परेशान हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। बीएसएफ ट्रेडमैन की एक हाईलाइट जॉब बन चुकी है। जिस प्रकार से एसएससी जीडी की जॉब होती है उसी प्रकार से बीएसएफ ट्रेडमैन की एक हाईलाइट जॉब बन चुकी है। इस भर्ती का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और SC ST को एज में 5 साल का छूट मिल जाता है और OBC को एज में यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाती है। इसके चलते यहाँ पे बच्चे बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी ज़्यादातर करते हैं और बीएसएफ ट्रेडमैन में एक नया नियम भी है कि अगर कोई बच्चा ट्रेडमैन से भर्ती होता है बीएसएफ में तो सिर्फ बीएसएफ में 5 साल जॉब करने के बाद वो छोटा सा एग्जाम देकर जीडी में जा सकता है। ठीक है, इसके चलते यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती देखने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसका इंतजार करते हैं और हर बार इसका फॉर्म जो है लाखों में अप्लाई भी होते हैं। वैकेंसी चाहे 1000 हो चाहे लाख चाहे 2-3 हज़ार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे बड़ा मैटर ये होता है कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और साथ ही बड़ी बात क्या है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका भी सपना है कि बीएसएफ में जाकर देश की सेवा करने का, तो अभी मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि बीएसएफ ट्रेडमैन की करीब यहाँ पे देखा जाए तो 2000 प्लस वैकेंसी निकल के आने वाली है और ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो 2024 की वैकेंसी रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अभी यहाँ पे पुरानी भर्ती 2023 में एक भर्ती निकल के आई हुई थी जिसकी 1284 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। ठीक है, लेकिन उस पोस्टों को बढ़ाकर यहाँ पे 2158 वैकेंसी कर दिया गया था। लेकिन इसमें सारे बच्चे, मतलब जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो बच्चे ट्रेनिंग के लिए बुला लिए गए हैं। लेकिन जितने बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर बीएसएफ ने भेजा है सारे बच्चे यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन की जॉब जो है नहीं जाएंगे, मतलब ट्रेनिंग नहीं जाएंगे और मतलब बीएसएफ ज्वाइन नहीं करेंगे ट्रेडमैन के थ्रू। ठीक है, उसमें से जो भी वैकेंसियाँ खाली होंगी और अभी तक 2023 से 2024 तक जो भी वैकेंसियाँ खाली हैं उन सभी वैकेंसियों को मिलाकर बीएसएफ 2024 में वैकेंसी देने वाला है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि बीएसएफ में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते, ट्रेडमैन की जॉब बहुत ही कम बच्चे पसंद करते हैं, तो सिलेक्शन तो पाए जाते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। तो उनकी वैकेंसी जो खाली होगी और जो 5 साल बाद ट्रेडमैन से एग्जाम देकर जीडी में जाते हैं उनकी वैकेंसी जो खाली होगी, ये सारी वैकेंसी मिलाकर करीब यहाँ पे 2000 प्लस वैकेंसी आपको बीएसएफ में देखने को मिलने वाली है। और इस भर्ती के लिए 10 पास बच्चा फॉर्म को भर सकता है, लेकिन बस शर्त यही रहती है कि जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ट्रेडमैन की वैकेंसी है तो यहाँ पर ट्रेड बहुत सारे होते हैं, जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, इसी प्रकार से काफ़ी सारे ट्रेड हैं, जैसे कॉबलर हो गया, साथ ही वाशरमैन हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रेडें हैं। आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 10th प्लस 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप सभी बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ट्रेडमैन में कुक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वाटर कैरियर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आप सभी वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, बूचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके अब हर एक फोर्स में मांगा जाएगा NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट। फिलहाल आप सभी उन ट्रेडों के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास है और सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म 10 पास वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी जाती हैं। तो बीएसएफ ट्रेडमैन की जॉब भी अपने आप में अच्छी जॉब होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं कि इसका अप्लाई कब से शुरू होगा। देखिए, ये भर्ती जो थी वो आप सबको फरवरी में ही देखने को मिल जाती है। कब? फरवरी में ही ये भर्ती आप सभी को देखने को मिल जाती, लेकिन ये भर्ती फरवरी में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो पुरानी भर्ती थी 2023 वाली वैकेंसी, इस वैकेंसी का सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका भी प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, इस वजह से नई भर्ती नहीं निकाली गई। लेकिन जैसे ही इसका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा समाप्त हुआ, बच्चे ट्रेनिंग पर चले गए हैं, अब यहाँ पे वैकेंसी पूरी तरीके से कलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन अब भी वैकेंसी यहाँ पे आ जाती, मार्च में ही वैकेंसी आपको देखने को मिलती, लेकिन इलेक्शन चलते यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। अभी यहाँ पे इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, 2 जून के समथिंग यहाँ पे आप सभी का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और जून के महीने में ही, मैं बात कर रहा हूँ जून के महीने में ही आप सभी को बीएसएफ ट्रेडमैन का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे तैयारी जो है अपनी शुरू कर दीजिए। पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है बीएसएफ की तरफ से, सीधे जून के मंथ में ही आप सभी का अप्लाई शुरू हो जाएगा और जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, NSQF लेवल फर्स्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय ही अपलोड होंगे। ठीक है, और एज कब से काउंट की जाएगी? देखिए, यहाँ पर एज काउंट करने के जो चांसेस है वो है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 से आप सबकी यहाँ पे एज काउंटिंग हो सकती है या फिर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से भी
भी ये काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे तैयार रहिए। और बेसअप ट्रेडमैन जो भर्ती है वो बेसअप की साइट पर जहाँ पे लिखा है नो जॉब अवेलेबल, यहीं पे आप सभी को बेसअप ट्रेडमैन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने भाई मनीष भाई स्टडी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आखिर इतनी वीडियो आ गई लेकिन वैकेंसी नहीं। देखो, वैकेंसी अपने आप में जब भी रेडी होती है तो वैकेंसी आ जाती है। रेडी तो हो ही चुकी है, लेकिन इलेक्शन चलते हैं, यहाँ पे हर एक काम लगभग रोक दिया गया है। एसएसबी का ट्रेड टेस्ट हो रहा था, उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया। ठीक है, तो इसी चलते आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बेसअप ट्रेडमैन की नई भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन इलेक्शन के बाद यानी जून के महीने में भर्ती देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे बड़ी बात आती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, पहले एग्जाम होगा या फिर पहले फिजिकल होगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बजट के अनुसार बेसिस चलता है। ठीक है, जितना कम खर्चा जिस प्रोसेस में लगेगा वही प्रोसेस बेसअप अपनाएगा। ठीक है, इससे होता क्या था, पहले यहाँ पे फिजिकल होता था, फिर उसके बाद एग्जाम होता था, फिर आपका ट्रेड टेस्ट और डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका होता था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि देखो फॉर्म काफ़ी अप्लाई होते हैं, तो सभी का एग्जाम कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे पहले फिजिकल ही होते आ रहा था, लेकिन अब की बार क्या करेगा बेसअप, ये बहुत ही असमंजस की बात है। लेकिन जहाँ तक चांसेस यही बन रहे हैं कि इस बार भी पहले फिजिकल ही कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी आप सभी की स्टेट वाइज होती है, स्टेट में भी ट्रेड वाइज, ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती है। इस वजह से यहाँ पे अब की बार 2024 वाली भर्ती में भी पहले फिजिकल ही करवाया जा सकता है। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। बाकी जो भी जैसे भी जानकारी होगी मैं आप सभी को समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। चिंता आप सबको नहीं करना है, सिर्फ आप सबको यहाँ पे पढ़ाई करते रहना है। आपको पास चाहे फिजिकल हो पहले, चाहे रिटर्न एग्जाम हो पहले, आपको एक भर्ती में रिटर्न एग्जाम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, सारी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तभी आपको सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चाहे फिजिकल हो चाहे एग्जाम हो, आप दोनों ही चीज़ की तैयारी यहाँ पे करते रहिए। चाहे जो पहले हो जाए, आप सभी उसमें भी अच्छी खासी भूमिका यहाँ पे निभा सकते हो अगर आप तैयारी करते हो तो फिजिकल और एग्जाम दोनों की तैयारी करते रहिए। सिलेबस बहुत ही आसान है, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता आता हूँ, आप सभी जानते भी होंगे सिलेबस कैसा है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर कराने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, और चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। जून के महीने में फॉर्म अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए आप सभी यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेकर बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म बनना चाहते हैं वो ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लें अब। और साथ ही एससी एसटी का भी यहाँ पे अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है या फिर निवास नहीं है, तो आप सभी यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई करते समय यहाँ पे मांगी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।